हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। समय हुए हैं 9:52 रात्रि के। दिन है बुधवार 12 अगस्त। आइए, हमने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं एक वीडियो बनाऊंगा क्लाउड पर, जिसमें यह समझाने की कोशिश करूंगा कि हम कामकाज कैसे करते हैं। ठीक है, तो एकदम मैं बिगनिंग से ले रहा हूँ, कोई यहाँ पे कुछ नहीं। मैं यहाँ सीधा जाऊँगा किस में, नो इंडिकेटर, है ना। यहाँ पर कोई इंडिकेटर नहीं लगा हुआ है। ठीक है, हमारे पास है डेली चार्ट। ठीक है, तो हम इसे लेकिन देखिए, इंट्राडे को हम जब काम करते हैं ना, तो हम लोग डेली से देखते हैं, ये बात तो सत्य है, लेकिन वो काम ज़्यादा आता नहीं है ना। तो हमारा जो टाइम फ्रेम होना चाहिए वो डेली, ठीक है, 1 आवर, और हम लेते हैं यहाँ पर 5 मिनट। आप इनिशियली 5 मिनट पे प्रयास कीजिए, है ना। प्रैक्टिस जो है 5 मिनट पे कीजिए। जब धीरे धीरे हो जाएगा ना, आप 5 मिनट में सिर्फ एक ही ट्रेड लेना है दिन भर में। जब आप बिगनर हो ना, तो दिन में सिर्फ एक ही ट्रेड का प्लान करो, है ना, ज़्यादा का प्लान नहीं करना है। ठीक है, तो ये हमारा टाइम फ्रेम रहेगा। बाकी टाइम फ्रेम को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो हमारा होगा डेली 1 आवर, और ये, ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो सके तो अपना वीकली देख लेना है, नहीं तो नहीं देखना है। ठीक है जी, ये अपना होगा टाइम फ्रेम। अब इसमें हम लोग करने क्या वाले हैं, तो सबसे पहले हम इंट्राडे की हम बात करेंगे। आज हम किसकी बात करेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पर इंट्राडे की। तो जब इंट्राडे हम लोग काम करते हैं ना, ठीक है, जब हम इंट्राडे काम करते हैं तो हमें ज़्यादा नहीं सोचना है, कम सोचना है, एक्ट ज़्यादा करना है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही चीज़ें काम जो है ना फास्ट होती है। तो हम किसकी बात कर रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं इंट्राडे की। ठीक है, स्कैल्पिंग की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, इंट्राडे की बात कर रहे हैं। मतलब दिन का 1 ट्रेड, कितना ट्रेड होगा एक दिन में, 1 ट्रेड होगा, 1 ट्रेड अ डे, 1 ट्रेड अ डे। ठीक है, तो 1 ट्रेड तो आपको मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं। ठीक है जी, ये हमारा प्लान होगा आज का। इसी चीज़ को सीखना है। अब इसको मैं थोड़ा टेक्स्ट का कर देता हूँ, इनसाइड है, राइट है, इसको सेंटर कर देते हैं। ठीक है ना, हमारा ये रहेगा प्लान। ये हमारा क्या हो गया आपका, 1 ट्रेड अ डे। इसको मैं थोड़ा सा और लार्ज कर देता हूँ, 22 हो गया। 1 ट्रेड अ डे, इंट्राडे का मतलब ये हुआ। ठीक है, ये अपना होगा। इसके कलर को हम बदल देते हैं, ब्लू कर देते हैं। ठीक है जी, ये मैंने यहाँ सेट कर दिया। अब हमको इसमें क्या लगाना है, अब हमको इसमें लगाना है क्लाउड। तो ये क्लाउड कहाँ से आएगा, है ना। तो इसको जो मैं इस मोड में बनाता हूँ, है ना, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, हॉरिजॉन्टल हो रहा था। तो चलिए, ये हमारा इंट्राडे का प्लान है जी, है ना, इंट्राडे का प्लान है ये। 1 ट्रेड अ डे फिक्स है। तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, हमारा प्रोसेस क्या होगा, मैं उसको भी लिख देता हूँ यहाँ पर। तो 1 ट्रेड अ डे जो होगा, तो इसमें आप क्या करोगे, आप देखोगे डेली, है ना। एनालिसिस कहाँ करेंगे, तो वो मैं लिख देता हूँ। एनालिसिस कहाँ करते हैं, एनालिसिस, एनालिसिस में हमारा जो होगा डेली हम लोग लिखेंगे प्राइस एक्शन डेली, एंड जो हमारा 1H होगा, क्या होगा, 1H होगा 1 आवर। इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग करेंगे प्राइस एक्शन। इस पर हम लोग क्या देखना है, हमको देखना है प्राइस एक्शन, कि प्राइस क्या कर रहा है ना, यहीं से हम लोग को मिलेगा डायरेक्शन। प्राइस एक्शन देखेंगे, ठीक है, और इसी में हमको क्या देखना है, इसमें डायरेक्शन देखना है। और क्या देखना है, डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में हमको काम करना है। डायरेक्शन के लिए हम लोग ना 1 आवर लेते हैं ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, 1 आवर और 15 मिनट। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लिख लेते हैं कि 1H। ठीक है, और 15 मिनट में आप क्या करोगे, तो 1H और 15 मिनट में आप करोगे क्या, वो लोगे डायरेक्शन। ठीक है, सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहीं से हमारा आएगा डायरेक्शन। ठीक है, डायरेक्शन आएगा, और क्या आएगा यहाँ से, यहीं से हमारा आएगा क्या, डायरेक्शन हो गया, और यहीं से हमारा आ जाएगा सपोर्ट। ठीक है जी, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यहाँ से क्या आएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आएगा। ठीक है, ये दोनों बातें हम लोग यहाँ से निकालेंगे। ठीक है, आइए अब इसको हम लोग यहाँ पर सेट कर देते हैं, है ना। ये देखते हो जी, तो ये अपना हो जाएगा कामकाज के लिए सारा चीज़। तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो हमने क्या देखना है, इंट्राडे के लिए 1 ट्रेड अ डे होगा। एनालिसिस कहाँ करेंगे, डेली और 1 आवर पर। ठीक है जी, प्राइस एक्शन देखेंगे। 1 आवर और 15 मिनट से हमको डायरेक्शन और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। ठीक है, तो इसका आप चाहो तो एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। ठीक है, ये अपना होगा। ठीक है, मैं भी ले लेता हूँ। ठीक है, और इसको हम लोग थंबनेल डाल देंगे, है ना, होगा तो डिलीट स्क्रीनशॉट, इसका हम लोग बना देंगे थंबनेल। ठीक है, इसको मैंने सेव कर दिया। ठीक है,
चलिए तो अब इसको अपन करते हैं साइड, लगाते हैं इसमें क्लॉड। यहाँ गए हम फंक्शन में, यहाँ गए कहाँ पर हम लोग फंक्शन में। यहाँ पर देखिए ये है ना EMA क्लॉड, यहाँ पे हमने लगा रखा है ना, ये देखो ये EMA क्लॉड है। ऐसे नहीं आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे CLOU, देखिए क्लॉड आ गया, बस इसको ऐसे लगा देना है। ठीक है, ये लगाते ही हमको क्या दिख रहा है, इसके जाएंगे सेटिंग में, तो सेटिंग में क्या दे रखा है इसने 150, 200 और 250 दे रखा है। ठीक है, अब जरा देखो इसको, जब तक हम इस क्लॉड के ऊपर में, इसका मतलब क्या है, हम लोग बुलिश है। जब क्लॉड के नीचे है तो बियरिश है। बस इतनी सी बात अपने को ध्यान देना है। ठीक है जी, इतनी सी बात क्या करना है अपने को ध्यान देना। ये लेवल्स को हटा देते हैं, लेकिन हमारा जो है ना इसमें सेटिंग को करेंगे बदल। क्या बदल करेंगे इसमें, यहाँ रखेंगे 9, यहाँ रखेंगे आपके लिए 15 और यहाँ रखेंगे इसमें 21। आप जो चाहो मर्जी आप इसमें लगा सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। ठीक है जी, तो अब आप इसमें कैसे काम कर सकते हो, देखो तो अपने को मिल गया है ना। कभी कभी क्या होता है कि ये देखो कि अब आपका ये क्या हुआ कि इसके नीचे झांक गया है ना, आप सोचोगे यहाँ पर सेल करने का, तो ये काम आप नहीं कर सकते। तो इसीलिए हमको क्या करना है ना, प्राइस एक्शन चाहिए। तो प्राइस एक्शन जैसे देखो यहाँ पर ये क्या हुआ, स्विंग, ये हमने आपको बता ही रखा कि 2 कैंडल का स्विंग है, तो यहाँ पर हमारे को क्या मिल गया, सपोर्ट मिल गया। अब देखो ये कैसे काम करता है सपोर्ट रेजिस्टेंस, ज़रा इस बात को देखो आप। ठीक है जी, ये देखो यहाँ से है ना, कितना परफेक्टली जो है ये आपको 2 दिन यहाँ पर इसका कारोबार हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ देखो, तो ये हमने यहाँ से क्या किया, पिछले चार्ट से यहाँ पर ध्यान से देखो, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जहाँ पर ये रेड ग्रीन का कैंडल बनता है ना, ये अपना सपोर्ट लाइन होगा, है ना। ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि हमारे को क्या होगा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा। ठीक है, तो अब इसके लिए भी मुझे क्या करना पड़ेगा ना, कि इसमें हम ना जो ड्राइंग का टूल है वहाँ से हम निकालते हैं इसको, सर्कल को, ताकि मैं आपको दिखाता चलूँगा कि मैं क्या इसमें देखता हूँ। तो देखो ये जो 2 कैंडल है ना, ये ग्रीन और ये रेड, ठीक है, इनको मैं ऐसे मार्क कर देता हूँ ताकि आपको पता चले कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है जी, ये देखो मैं इन दोनों की बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हम 1 घंटे में अभी एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आएंगे कि भाई ये, तो मैं इस दोनों कैंडल की बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो एक ग्रीन कैंडल क्या हुआ यहाँ पर, चलो मैं इससे भी आपको दिखाने का प्रयास करूँगा। ठीक है, आ जाओ भाई, हमारा लाइन किधर है, ये तीर हमने ले लिया। ठीक है, और जो बाकी इसमें है ना उसको मुझे हटा देता हूँ। पाथ हो गया, सर्कल हो गया। ठीक है, इधर से कोई टूल है क्या, डेट एंड रेंज है, इधर से कोई टूल है क्या, फिबोनाची एक्सटेंशन, उसको हटा दिया हमने। लाइन से, लाइन्स में हमें वर्टिकल भी रहे ज़रूरत चाहिए होगा, है ना, ताकि पता चले। चलिए ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं ज़रा देखिएगा। अब मैं आपको यहाँ बहुत ही आसानी दिखा सकता हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ इस ग्रीन कैंडल का और इस रेड कैंडल का। जहाँ भी ग्रीन के बगल में रेड हो गया मतलब ये आपका स्विंग हो गया, है ना। तो हमारा जो सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलता है वो स्विंग पर मिलता है, समझ रहे हो बात को। तो ये स्विंग हो गया हमारा, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ध्यान दीजिएगा, है ना। अब देखो जी अगला स्विंग यहाँ पर कब बनाया, ये इसी सपोर्ट पर बनाया ना, ये देखिए इसी सपोर्ट बनाया ये स्विंग। तो ये क्या हो गया, अगला हो गया। तो अब आप इस दोनों पॉइंट को देखो, तो मार्केट में आपको हमेशा ये चीज़ मिलती रहेंगी। ये जो हमारा EMA है ना, इसको हम पहले नहीं देखेंगे, पहले हम किसको देखेंगे, प्राइस को, क्योंकि प्राइस क्या है, भगवान छे। गुजराती में कहावत है, भाव भगवान छे। तो हम लोगों को सिर्फ उसी पे ध्यान देना है पहले। EMA तो तब काम करना है ना जब हमें नहीं पता है, हम जब नहीं जानते हैं। ठीक है, जैसे अब यहाँ पर क्या है, सपोर्ट रेजिस्टेंस है। जैसे अब ये ग्रीन था, ये रेड था, ये ग्रीन बना। तो अभी देखो यहाँ पे ये झुंड है ना, तो ये हो गया अपना क्या, रेजिस्टेंस बनेगा, यहाँ पर रेजिस्टेंस का जोन हो गया। फिर देखो यहाँ पर ये ग्रीन रेड बन गया, यानी यहाँ पे रेजिस्टेंस का जोन हो गया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पर ये क्या है, ये सपोर्ट रेजिस्टेंस, यहाँ पर बन गया सपोर्ट। ठीक है, तो ये सारा क्या है, जोन्स आपके ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्या करना है, 1 घंटे के चार्ट पर सपोर्ट रेजिस्टेंस को ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारे लिए ज़रूरी है। और उसके बाद ट्रेंड लाइन ज्वाइन कर देना है ना। तो चलिए, तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पर मान लीजिए हमको आज काम करना था, तो कैसे काम करते, या 4 तारीख को 5 तारीख काम करना था, तो कैसे करते हम। अगर मान लीजिए यहाँ पर हैं, ठीक है, तो कैसे काम करते, तो हमारे पास ये सपोर्ट है और हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, यहाँ भी तो स्विंग है भाई, तो ये भी क्या हो गया अपना, ये रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, 19-20 होता रहता है, ऐसा हो गया। ठीक है, फिर अब उसके ऊपर देखिए यहाँ पे बनाया है ये जोन, तो हम लोग यहाँ पर जो है ना इसको यहाँ से कवर कर लेंगे। ठीक है जी,
तो आपको ये सब मतलब देखो, अगर ये 2 घंटे बनने देखना पड़ेगा, 2 घंटा जब तक क्लोज नहीं होगा हमको नहीं पता चलेगा कि रेजिस्टेंस है। यानी ये चीज़ जो है अगर 31 जुलाई का काम हुआ, कब हुआ ये 31 जुलाई, ये 31 जुलाई है, तो आपको ये कब काम आया है, ये 4 अगस्त को आया है, मतलब ये पहले हुआ ना, तब तो ये हुआ। तो इसी तरह से होने देना है। तो अगर आप मान लो यहाँ पे ये सपोर्ट पता होता तो हम लोग यहाँ से बाइंग का देख सकते हैं, ठीक है। अब इस बाइंग में हमें क्लाउड कैसे हेल्प करेगा, इसी बात को देखना है कि हम यहाँ से कैसे बाई कर सकते थे। तो अब आप इस क्लाउड को ऑन कर दीजिए। तो यहाँ पर आपका क्लाउड क्या है, ग्रीन ही है, मतलब ग्रीन ही है, लेकिन नीचे आ गया तो हम यहाँ तुरंत सेल नहीं कर देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास सपोर्ट है, ठीक है जी। तो सेलिंग कब होता है, देखो आज जैसे सेलिंग हुआ, कैसे आप देखो जरा इस सपोर्ट पे, कल इस सपोर्ट पे क्या हुआ था, फिर से यहाँ सपोर्ट लिया था, आज इसने ब्रेक किया, फिर इधर रिटेस्ट करने के जब गया तब हम सेलिंग करते, ठीक है। उससे पहले आपको यहाँ पर लाल दिख गया था, इसीलिए जब ये लाल दिख गया और यहाँ पर ये भी एक सपोर्ट है तो इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, है ना। अगर इसको मान लें यहाँ से यहाँ तक सपोर्ट, तो इसको भी इसने ब्रेक कर दिया, देख रहे हो, तो इसको भी इसने ब्रेक कर दिया। तो अब ये देखो कि आपका जो ट्रेड था यहाँ से इधर मिलता है, एक ट्रेड ये हुआ देखो 70 पॉइंट, और एक ट्रेड आज का हो गया यहाँ से यहाँ तक, कितना पॉइंट है ये 140 पॉइंट। अब ज़रा ध्यान से देखो ये मार्केट यहीं से क्यों लौटा, तो इसके देखो लेफ़्ट में, देखो यहाँ पर लेफ़्ट में क्या है, यहाँ पर बताओ सपोर्ट है कि नहीं है। यहाँ पर पहले क्या था, रेजिस्टेंस था, तो जो रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। जब हम देखिए तो यहाँ पर क्या हो गया, ये सपोर्ट बनाना। तो ज़रा इस बारीकी से इस बात को समझिए, यही है मेन चीज़, प्राइस को समझना, ठीक है जी। अब देखो यहाँ पर जैसा हमने आपको यहाँ बताया, क्या वैसा यहाँ पे हुआ था या नहीं हुआ था, ये देखो इन दोनों को देखो, ठीक है। ये कब की बात है, ये आपको 29 जुलाई को मिल गया था। तो आपको मार्केट हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस छोड़कर चल देखेगा। अब यहाँ पर ये सपोर्ट मिल गया एग्जैक्टली। अब किसी ने तो यहाँ पे सपना नहीं आएगा ना इस किसी को कि भाई यहीं पे आके ले लेगा। तो आपको किसको देखना है, प्राइस को देखना है। किसको देखना है, प्राइस को देखना है। तो ये हो गया प्राइस एक्शन, ठीक है। ये देखो कैसे अब अपने पास देखिए आराम से क्या मिल गया, ये सपोर्ट मिल गया, यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, फिर यहाँ मिल गया, ठीक है। इस तरह से हमें क्या मिल जाते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाते हैं। अब अगर मैं ट्रेंड लाइन की बात करूं तो अभी के केस में ट्रेंड लाइन कहाँ है, ये देखिए आपको ट्रेंड लाइन दिखेगा। यहाँ से आप इसको अगर ज्वाइन कर दोगे तो क्या आपको कोई तकलीफ़ होगी। यहाँ पर देखो जब 2 घंटा बीत गया यहाँ पर, यहाँ भी 2 घंटा है, बताओ है कि नहीं है ना। लिखिए कमेंट में लिखिए ताकि दूसरों को भी पता चले। अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जो करना है कीजिए, मगर कीजिए अगर इस दुनिया में आना है तो, नहीं तो ऐसे ही पैसे बर्बाद होंगे आपके। देखो कितना प्यारा यहाँ पे स्विंग बना था। अब ये क्या जादू हो रहा है क्या, मैं बना रहा हूँ क्या इसे, है या कोई इंडिकेटर बना रहा है, नहीं जी, ये प्राइस बना रहा है, भगवान है ये। देखो यहाँ पर ये स्विंग दिया जैसे ग्रीन और रेड का जोड़ा, उसी तरह से 2 घंटे में क्या हुआ, यहाँ भी जोड़ा मिला कि नहीं मिला। अब बताओ कोई मैजिक हो रहा है क्या यहाँ पर, हैं बताओ ज़रा, कोई मैजिक हो रहा है ये, देखो हैं, देखो ज़रा ध्यान से देखिए आप। यहाँ जो बना 2 घंटे में बाइंग हुई यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से भी क्या हुई, बाइंग हुई। अब ये क्यों हुई बाइंग, अब आज का वीडियो देखना। मैंने कहा था 12:30 बजे के बाद क्या हो सकता है, ऊपर की ओर जा सकता है, वो अलग बात है, ऊपर नीचे हो जाता है पॉइंट। अब देखो यहाँ से, अब इस पे अगर हमने यहाँ लाइन डाल दिया है ना, अगर मैंने इस जोन पे लाइन डाल दिया तो पीछे कहाँ मिल रहा है ये, क्या ये सपोर्ट पे मिला फिर से, बताओ मिला कि नहीं सपोर्ट पे फिर से। ये देखो फिर से आपको ये सपोर्ट पे मिला, फिर से यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, देखो आप ध्यान से। बस यही है मार्केट को समझना, इसी को बोलते हैं प्राइस एक्शन। जब प्राइस एक्शन हो जाएगा तो अब उसके बाद अपन किस पे दिमाग लगाएंगे, उसके बाद हम लोग दिमाग लगाएंगे इंडिकेटर पे। तो इंडिकेटर से पहले आपको कौन देता है इंडिकेशन, प्राइस खुद बताता है। लेकिन क्या है ना, हमें मार्केट के समय ये चीज़ बात दिमाग में नहीं रहती है, इसीलिए कम्युनिटी होना ज़रूरी है, ठीक है। समझदार लोगों की कम्युनिटी होना ज़रूरी है, आपके पास एक मेंटर होना ज़रूरी है, तो कि आपको बताए कि देखो हमने क्या सीखा था, क्या वो लागू हो रहा है यहाँ पर, बस कूद जाओ फिर, ठीक है। ये देखो तो ये सब अपने स्विंग पॉइंट्स होंगे, नहीं ये सब क्या हो गए, अपने स्विंग पॉइंट्स हो गए, ये सब स्विंग पॉइंट हो गए, है ना, ये आपके स्विंग पॉइंट्स हो गए। अब यहीं से अपने को रिएक्शन मिलेगा, ठीक है जी। आइए तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और इस क्लाउड की महत्व को समझते हैं। अब देखो इस क्लाउड को तो हमने 1 घंटे में देखा, लेकिन जैसे ही हम इसको ले जाएंगे 15 मिनट पे तो ये क्या होगा, बदल जाएगा, ये तो है ना जी। 15 मिनट में ये बदल गया।
तो इस प्रॉब्लम को कैसे हल करें हम, कि 1 घंटे के क्लाउड को हम 15 मिनट पे कैसे देखें, है ना। तो इस समस्या के समाधान के लिए हम आपको कैलकुलेटर की सहायता लेना चाहेंगे। तो भैया कैलकुलेटर किधर हो तुम, आ जाओ, ये रहा कैलकुलेटर। सबसे पहली गिनती हमने क्या लगाई है इसमें, ज़रा देखिए तो कैलकुलेटर में हमने यहाँ पर पहला नंबर क्या डाला क्लाउड में, तो 9 है ये आपके पास। तो 9 में अच्छा 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट होते हैं। तो अब 15 मिनट, 1 घंटे में 15 मिनट के कितने कैंडल आएंगे, तो 15 चौका 60, 4 आएंगे। तो आप इसको 4 से गुना कर दो, तो इसको कर दो 36, इसको कर दो 60, इसको कर दो 21 चौका 84, कितना कर दो 84, बस हो गया जी। अब आपका ये क्लाउड किसका हो गया, 1 आवर का क्लाउड आपके पास आ गया 15 मिनट का। तो अब इस क्लाउड में हम लोग और सेटिंग कर देंगे, एक क्या सेटिंग करेंगे, ये विजिबिलिटी में जाएंगे, इसको भी हटा देंगे, ठीक है। इसका सिर्फ लगा देंगे 15 मिनट। इससे क्या होगा कि ये हमको सिर्फ 15 मिनट के ही टाइम फ्रेम पे दिखेगा। अच्छा जी, वो कैसे, ये देखो जैसे हमने 15 कर दिया, देखो क्लाउड हट गया ना, नहीं दिख रहा है क्लाउड, सिर्फ आपको प्राइस दिख रहा है। तो ये रख गया अपना 15 मिनट का क्लाउड। अब ये जो 15 मिनट पे हमने क्लाउड लगाया वो किसका है, वो 1 घंटे का है। किसका है ये, 1 घंटे का है, ठीक है जी। तो यही काम मैं करता हूँ, ठीक है। तो ये आपको मुफ्त में मिल गया। अब देखो ट्रेंड, कितना शानदार ट्रेंड आपको मिला कि भाई यह इतने तारीख से, मतलब 29 तारीख के बाद जैसे इसके ऊपर गया मार्केट, आपके पास क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया। और जब अप ट्रेंड हमको मिल चुका है, कब से कब तक, 29 तारीख से लेकर कब तक मिला आपको अप ट्रेंड, यहाँ तक 6 अगस्त तक, है ना। 6 अगस्त तक आपके पास क्या हो गया, अप ट्रेंड हो गया जी, ठीक है। अब देखो इतना दिन का आप यहाँ पर, ये क्या है, इतना दिन का आप जो है इसके ऊपर, ये देखो अगर यहाँ से हम लोग लेते हैं यहाँ से, तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम लगभग 600 पॉइंट हुआ। तो 600 पॉइंट हमारे पास क्या हो गया, ये अप ट्रेंड का हुआ। किसका हुआ, अप ट्रेंड का हुआ, ठीक है। अब इसे हम और अगर प्रिसाइज करना चाहिए, हम एंट्री कहाँ लेते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसी क्लाउड को एक बार और इसको कॉपी करेंगे, कॉपी, और यहीं पे पेस्ट होता है क्या, यही दिक्कत है, इसमें पेस्ट का ऑप्शन नहीं देता है, लेकिन लैपटॉप में देता है। हम क्या करते हैं, एक बार फिर से ले लेते हैं ना, इसी क्लाउड को हम एक बार फिर से ले लेते हैं, ठीक है। अब इसकी सेटिंग को बदल देंगे, ठीक है जी, इसकी सेटिंग को बदल देंगे। अब इसकी सेटिंग हम लोग क्या डालेंगे, यहाँ पर सीधा 5 मिनट डालेंगे, ठीक है जी, सिर्फ 5 मिनट। और इसमें क्या रहेगा, तो चूँकि हमारा 9 है, तो 9 पे हम 1 घंटे का नहीं देखेंगे, हम 15 मिनट का देखेंगे। तो 5 तिया 15 होता है, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, ये कितना हो जाएगा 27, उसके बाद कितना 15 तिया 45, ये 45 हो जाएगा, 21 तिया 63। तो ये आपका जो क्लाउड है, देखो अभी हम लोग 15 मिनट पे है, इसलिए क्लाउड नहीं दिख रहा है, ठीक है जी। ये क्लाउड जो है आपको नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये क्लाउड कब दिखेगा, जब हम जाएंगे वहाँ पर, ठीक है। चलो इसकी सेटिंग को भी मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ कि इसमें क्या सेटिंग है ना, लेवल एंड प्राइस नहीं, इनपुट्स इन स्टेटस लाइन, ठीक है जी। तो इनपुट इन प्राइस, ठीक है, ये देखिए अब आप जैसे ही इसके ले जाओगे 5 मिनट पे, तो आपके पास सिर्फ एक क्लाउड होगा, ठीक है जी, ये एक क्लाउड होगा। और आप देखो आज के दिन में अगर आपके पास ये नॉलेज होता तो सिंपल आप क्या करते, यहाँ से सेल करते, बोलिए, यहाँ से आप सेल करते। ये आप जो है ना, यहाँ अगर ये आप यहाँ पर सेल करते तो आपका स्टॉप लॉस इसके ऊपर था, ये देखो 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, 30 के बदले आपको 70 पॉइंट मिला, बोलिए हाँ या ना, ठीक है। बस इतना ही तो चाहिए, मतलब 25 मिनट में आपका काम हो गया पूरा, ठीक है। एक ट्रेड ये हो गया आपका, है ना। दूसरा ट्रेड क्या होता है इसमें, दूसरा ट्रेड ये होता है कि भाई इसने दिया ब्रेक, इसने इसको यहाँ से ब्रेक दिया, फिर ये रिटेस्ट किया, तो हमने यहाँ से ट्रेड इनिशिएट किया था और यहाँ तक में अपना टारगेट आ गया। फिर ये दूसरा गया, तो आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, है ना। फिर आप क्या कर सकते हो यहाँ पर, इसको मैं छोटा करता हूँ, ठीक है, बहुत बड़ा हो जा रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर छोटा कर देता हूँ। अब आप आज का वीडियो देखो, मैंने क्या कहा था कि भाई यहाँ पे मैं एक ट्रेंड लाइन डाल देता हूँ, जब ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगा तो एक ट्रेड अपना ऊपर का बन जाएगा। अब देखना आज का वीडियो आप, है ना, मैंने 12 बजे के बाद बनाया था ना वीडियो,
उसी समय मैंने कहा था। उसके बाद देखो कि क्या हुआ, यहाँ से सपोर्ट लेकर के मार्केट किधर गया, ऊपर गया। ठीक है, तो मेरे पास कोई जादू थोड़ी है, मैं तो बस सपोर्ट रेजिस्टेंस को फॉलो करता हूँ। इस बात को आप स्वयं महसूस करो, देखो। तो मान लीजिए अगर आपने यहाँ पर ट्रेंड लाइन को ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, तो मैंने एक ट्रेड इसमें लिया था, फिर एक ट्रेड मैंने इसमें लिया था, 2 ट्रेड हमने किए थे। उसके बाद मैंने फ़ोन अपनी वाइफ को दे दिया, नहीं तो मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ। ठीक है, अब देखो जब इसको क्लॉड को इसने ब्रेक किया यहाँ पर, और जब इसके हाई को ब्रेक किया, तो आप यहाँ पर फिर से इनिशिएट कर सकते थे ट्रेड। ठीक है जी, फिर से यहाँ से इनिशिएट करते। ये देखो 50 पॉइंट दिया हुआ है एसएल, अगर मान लो यहाँ पे क्लॉड का, तो 25 पॉइंट, तो 25 दूनी 50 पॉइंट हो गया। तो कितने सारे 3-4 ट्रेड बन गया आज तो। ठीक है जी, यही है अपना ईएमए का क्लॉड। अगर आपके पास धन का अकाउंट नहीं है तो आप मुझे मैसेज करो, मैं अपना लिंक दे दूँगा। ठीक है जी, उसमें आप धन का अकाउंट खुला लो, है ना। नहीं, अगर आपको अपने से खुलाना है तो अपने से खुला लो। ठीक है, बस। और फिर इस क्लाउड को आप इस्तेमाल कीजिए और इस पर विश्वास कीजिए। ठीक है, अब पूछो कि सर इस दिन क्या करें हम, ये तो बड़ा भयंकर दिन हो गया जी, है ना, ऐसा बोलोगे आप कि इस दिन हम क्या करें। चलिए, तो पहले जो थोड़ा 15 मिनट ले चलते हैं ना, और मार्केट में हम क्या करते हैं, इसमें एक ट्रेंड लाइन आ रहा है ना ऊपर से, तो एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने का प्रयास करते हैं ना यहाँ से। तो ये देखो जी, तो हम इस हमारे पास ये दिन नहीं था ना, हम इधर ही खींचते हैं ना, इधर खींचते हैं ट्रेंड लाइन को। ठीक है, इधर ये हम ट्रेंड लाइन को खींच देते हैं। ये देखो, ये ट्रेंड लाइन हमारा हो गया जी। तो अब ये ट्रेंड लाइन हो गया, मान लीजिए हमको 10 तारीख को काम करना था, हम कैसे काम करते बताइए, कैसे काम करते थे। हमारे पास यहाँ पर सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है, बीच में क्लॉड है मतलब, और ऊपर यहाँ रेजिस्टेंस है। तो सपोर्ट से हम क्या करते हैं, बाई करते हैं, लेकिन क्लॉड के नीचे है, क्लॉड का रंग ग्रीन है, ग्रीन ही है ना अभी, रेड तो यहाँ हुआ ना, तो आप आराम से बाई कर सकते हो। ठीक है जी, आप यहाँ पर आराम से क्या कर सकते हैं, बाई कर सकते हैं। ठीक है, अब ये बाई हम 15 मिनट के चार्ट पे देख रहे हैं इसको, तो 15 मिनट तो करेंगे नहीं ना, हम देखेंगे 5 मिनट पे। ठीक है जी, तो हमको 5 मिनट पे आना पड़ेगा। तो ये देखिए, यहाँ देखिए, तो आपको इसी जोन की बात कर रहे थे हम लोग। तो देखो जी क्या हुआ। अच्छा, इस दिन भी मेरा काम हुआ था, है ना, काम तो रोज़ होता है अपना। ठीक है, इधर ये अपना ये क्या हो गया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का जो हो गया। ठीक है, अब देखो इस ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप सीधा यहाँ पर बेचो, यहाँ पर बेचो। ठीक है, ऊपर का स्टॉप लॉस लगा दो जितना मर्जी है, इसके ऊपर या पिछला स्विंग कहीं ले करके 20-25 पॉइंट। उसके बाद आपका ये टारगेट हो गया जी। अब यहीं पर आप क्यों निकलोगे, क्योंकि यहाँ सपोर्ट है। ये सपोर्ट कहाँ से आया, पीछे से आया है ना, ये सपोर्ट यहाँ से आया पीछे, देखो यहाँ पर सपोर्ट है ये, पहली बात। दूसरी बात ये क्या है, 500 का राउंड फिगर है, ये 500 क्या है यहाँ पर राउंड फिगर है। अभी इसमें हमने क्या किया, कोई CPR लगाया क्या, नहीं लगाया, है ना, सिर्फ आपको मैंने क्लॉड और सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया। ठीक है, तो यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, आराम से बाइंग कर सकते थे। ठीक है जी, अब मान लो कि ये चला गया ऊपर, आप यहीं इस वाला को नहीं किए, फिर ये ऊपर गया, अब क्या करें सर जी, ये तो बड़ा सा कैंडल बन गया। तो कोई बात नहीं, इंतज़ार कीजिए। देखिए यहाँ पे इंतज़ार आया आपका। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस पे, ये बात का भी ध्यान रखना है। तो ज़्यादा बड़ा टारगेट नहीं, मैंने इसमें भी ट्रेड लिया था। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक मैंने स्कैल्पिंग करके आराम से 10-12 पॉइंट कैप्चर कर लिया था। ठीक है, तो ये एक ट्रेड हो गया आपका। फिर दोबारा मैंने यहाँ पे बाइंग किया था, ये नीचे आया था, अपने को था कि भाई स्टॉप लॉस नहीं जाएगा। ठीक है, तो मैंने इसमें भी ये वाला भी काम किया था। तो अब आपको, आपके लिए क्या करें भाई, तो आप इसमें क्या कर सकते थे, यहाँ से बाइंग कर सकते थे, तो इसमें भी पैसे बन ही गए थे, 20 पॉइंट यहाँ भी दिया है। ठीक है जी, अब जब तीसरी बार इसके नीचे गया, अब आप यहाँ पे सेल कर सकते हो, है ना, पहली बार में नहीं करते, यहाँ पे करते। ठीक है, या मान लीजिए पहली बार इसके ब्रेक पे ही तो करोगे। ठीक है, तो यहाँ से सेल हो गया, तो तीसरा ट्रेड आपका यहाँ से बना था एक। ठीक है, अब ये मार्केट बन, लोग बोलेंगे कि मार्केट बन जाने के बाद तो बड़ी आसान लगता है, तो भैया इसलिए तो है, पहले सीख लो ना आप। इसमें प्रोसेस मैंने बता दिया कि इसको आपको फॉलो करना है। ठीक है, और आप इसको पहले रोज़ ऑब्जर्व करो, कॉपी पे लिखो कि कितना पॉइंट देता है, कितना पॉइंट नहीं देता। अब मान लीजिए किसी को क्लॉड नहीं मिलता, उसके लिए क्या सोल्यूशन है, तो उसके लिए सोल्यूशन है कि आप इसमें सीधा लिखो EMA, मल्टीपल EMA।
देखिए आ गया ना मूविंग एवरेज मल्टीपल, ये इसको हम क्लिक कर दिए, ठीक है जी। और इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, सेटिंग को करेंगे इनपुट में, इनपुट से वेटेड को छोड़ क्या लेंगे एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल में क्या डाल देंगे 9 तिया 27, ठीक है जी। 9 तिया 27 डालिए, 15 तिया 45 डालिए और 21 तिया 63 डाल दीजिए, ठीक है। बाकी सबको कर दीजिए ऑफ, ठीक है। ये आपका हो गया ग्रीन, एक जैसा रखेंगे। ये हो गया आपका तिरंगा वाला रंग, और ये हो गया आपका कौन सा रंग जी, चलो ब्लू कर देते हैं, ये कर दिए। अब आप देखो क्या एग्जैक्टली यहाँ पे वही चीज़ मिल गया। अब मैं इसमें से क्या करता हूँ, क्लाउड को थोड़ा सा है ना ये लाइट कर देते हैं ना। तो जिसके पास ये व्यवस्था नहीं है कि वो क्लाउड को ख़रीद सके या बना सके, तो क्या करेगा, वो अपना ब्रोकरेज में अकाउंट खोलिए और ये आपका क्लाउड हो गया। अब मैं इसको कर देता हूँ ऑफ, तो आपका क्लाउड तैयार है जी, आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए, है ना। अगर आपके पास मल्टीपल नहीं है, एक्सपोनेंशियल वाला मल्टीपल नहीं है, तब क्या कीजिएगा, तो इसको मैं कर लेता हूँ डॉट, है ना, ताकि आपको पता चले कि भाई ये डॉट है, ये डॉट कर दिया मैंने। अब आप क्या करो कि 3 ठो लिखो इसमें, यहाँ पे मूविंग, देखो यहाँ पे एक्सपोनेंशियल मूविंग दिख रहा है, तो 1 2 3 को ऐड कर दिए, ठीक है। एक का क्या कर देंगे, एक का कर देंगे 27, ठीक है। दूसरे का कर देंगे 63, फिर 15 या 45 45, और तीसरे का क्या कर देंगे जी 63। बस ये लो जी, तैयार हो गया आपके पास। इसको मैंने ऑफ कर दिया, ये आ गया, ये आपका अब जो है तैयार हो गया, है ना। ये आपका क्या हो गया, अब तैयार हो गया। इसका कलर कीजिए आप ग्रीन, थोड़ा सा कीजिए मोटा, ठीक है। इसको हम 45 वाले को कर देंगे ये वाली कलर, इसको भी मोटा कर देंगे, आज़ादी मिल जाएगी आपको गुलामी से। और ये वाले को कर देंगे ऐसे, फिर इसको भी क्या कर देंगे ब्लू कर देंगे। अब आपके पास आपका ये रिबन तैयार हो चुका है। इसको मैं सेव कर दूंगा क्या 5 मिनट EMA, ठीक है जी। ये आपका EMA हो गया। अब आप इसको लगाओ, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करो। अब देखो क्या यहाँ पे हमारा सेटअप मिला, ठीक है। तो बस यहाँ से आपको सेल करना था, यहाँ से प्रॉफिट मिला, ठीक है जी। तो कितने पॉइंट्स मिले यहाँ पर, ये देखो इसके नीचे लेंगे हम, तो यहाँ से है हमारे पास SL कितना 24 पॉइंट, तो 24 तिया 72 या 24 दूना 48, तो ये लो जी 70 71। अब ये क्या कोई जादू है क्या, एकदम गिन के मैंने बैठा था क्या 73 पॉइंट ही मिलेगा 24 का स्टॉप लॉस। अब ज़रा मुझे बताओ, 1:3 का रिस्क रिवार्ड है। अब ये मैं क्या बैठा था गिनकर कितना ही पॉइंट देना टारगेट, बताइए 100 पॉइंट का मूवमेंट हुआ। ये निफ्टी में 100 पॉइंट समझ रहे हो बहुत होता है, यह तो 10 पॉइंट कमा रहा हूँ मैं डेली, तो उसी में बहुत हो जाता है ना जी। और ये यहाँ पर आपके पास यहाँ से यहाँ तक कितना मिला आपको 45 पॉइंट सपोर्ट है, निकल जाइए। आज ही के दिन में ये देखो जी ये कितना दिया है ना, ये आपको कितना दिया है 74 पॉइंट दिया है, देखो आराम से यहाँ तक 74 पॉइंट दिया, ठीक है। फिर इसके बाद नहीं, ये तो कल का था, फिर ये आज का देखो जी, यहाँ से कितने का स्टॉप लॉस है 44 पॉइंट का स्टॉप लॉस है भाई। तो 44 पॉइंट का है तो क्या हो गया, इसके नीचे 45 दूना 90 पॉइंट डाल दो जी, ये देखो। और ये 44 है ना, तो 4 तिया 12, 120-30 पॉइंट भी दिया होगा ये देखो जी, 150 पॉइंट दिया है, तो ऐसे बन गए कोई यहाँ तक आ गया। तो इतना मान लो आप नहीं ले पाते तो भाई इतना तो ले सकते हो ना 60 पॉइंट, है ना 60 पॉइंट। कोई बोलेगा 44 पॉइंट का SL था 60 ही पॉइंट आया, कोई बात नहीं, खींचो ना फिर, तो खींचो आ गया। मैंने यही टारगेट बुक किया है यहाँ पर, ये वाली कैंडल मैंने बुक किया है टारगेट, ये लीजिए। अब आप देखो कि हमारा 12 तारीख भी सक्सेस, 11 भी सक्सेस, और 10 तारीख को थोड़ा स्ट्रगल वाला दिन था, है ना, छोटे छोटे स्कैल्प करने पड़े क्योंकि ऊपर में रेजिस्टेंस था।
एक्सपायरी का भी दिन था, ऊपर में रेजिस्टेंस, ने मंडे का दिन था, ऊपर में रेजिस्टेंस था, नीचे यहाँ सपोर्ट था। अगर आप सपोर्ट से बाइंग करते तो ये काम हो जाता, नहीं तो आपका यहाँ पर 1 ट्रेड, 2 ट्रेड और ये तीसरा ट्रेड, 3 ट्रेड मिलाकर आपका आराम से काम हो जाता। अब कोई बोलेगा कि भाई इसका क्या करते हैं हम, कि इतना नीचे गिर गया, भाई इसके लिए तो यहाँ से यहाँ हुआ ना, इसका कुछ नहीं कर सकते। इसमें अगर कूदा है तो यहीं से आप सेल कर देते इसको, लेकिन EMA के अगेंस्ट हो जाता है ये फिर, लेकिन फिर भी आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि देखो ये तीनों का है ना ये, फिर आप देखो 7 तारीख का भी काम हो गया, फिर ये 6 तारीख को, तो 6 तारीख को भी वही बात है, यहाँ पर नीचे हुआ था क्लोजिंग इधर, ठीक है, मार्केट खुला आपका ऊपर, ठीक है, ऊपर खुला, यहाँ पर हमारे माथे पर रेजिस्टेंस था, ठीक है, तो यहाँ जब ये सपोर्ट पे आया तो इस जोन पे या इस जोन पे हम लोग बाय कर सकते थे, है ना, थोड़ा सा रिस्की था ये, लेकिन यहाँ से बाय आप कर सकते थे, यानी तो यहाँ से सेल करते यहाँ के लिए। देखो कितना बढ़िया से काम कर रहा है ये। तो यही था क्लॉड की कहानी। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब आपको कैसा लग रहा है, ठीक है, देखो यहाँ पर भी काम, सबसे मज़ेदार इधर है ना, ये देखो, इसको देखो आप, क्योंकि ये बहुत ही छोटे छोटे मूवमेंट थे यहाँ पर, देखो फॉलो करता है कि नहीं करता है। यहाँ से 27 तारीख को बाइंग हुआ, मैं कलकत्ता में था, ट्रेडिंग हो गया, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ मैं याद है ना। फिर देखो यहाँ पर ये तीनों ऊपर है, हम यहाँ सेल नहीं करेंगे, क्या करेंगे, बाय करते हैं, यहाँ बाय करते, ज़रा देखो कितना बढ़िया से काम करता है। तो एक चीज़ को आप फॉलो कीजिए, यहाँ देखिए 23 और ये कितना हो गया 55, ठीक है ना, ये 55 हो गया। इसमें हमारे EMA कौन कौन लग रहा है, 27, 45 और 63, ठीक है जी, 5 मिनट पे ये 3 EMA लगाओ रिबन, ठीक है, एकदम मस्त पैसे छापो, ठीक है। ये देखो अब इतना गैप डाउन खुला है ना, तो हमने क्या किया, इसको ऊपर जाने दिया, ये ऊपर गया आराम से। जैसे यहाँ पे ये क्लोजिंग हुआ, यहाँ का हमें स्टॉप लॉस लिए और ये यहाँ तक टारगेट बुक करेंगे। हमें याद है कि मैंने यहाँ तक टारगेट बुक किया था, इजीली मैंने काम किया था, तो रोज़ अपना काम होता है। फिर यहाँ पर ये प्राइस एक्शन बना, W पैटर्न देखो, यहाँ पे ऐसे करके W बना है, ब्रेक हुआ, यहाँ से मैंने एंट्री लिया था, इसमें भी कमाया था, फिर यहाँ से लिया था, इसमें भी कमाया था। फिर ये देखो यहाँ पर सबको मारो गोली, यहाँ देखो ये कितना बढ़िया सेटअप है आपका। तो यहाँ से आपका गया 26 पॉइंट, तो 26 दूनी 52 मिल जाना चाहिए, है ना जी, 26 दूनी 52 मिल जाना चाहिए। लो मिल गया। आपको जादू है क्या मेरे पास, ये देख रहे हो आप। तो यही होता है मार्केट में, रिस्क रिवार्ड आपको फॉलो करना होगा। ये देखो कितना प्यारा यहाँ से, अब ये जितने भी दिन थे, जैसे मान लो यहाँ पर आप आराम से बाइक करते, 28 तारीख को यहाँ से बाइंग होता, ऊपर गया 54 पॉइंट दिया था, ये 28 तारीख हो गया, 29 तारीख को गैप अप खुल गया। या मान लीजिए कि आप किसी को अगर, देखो समझ में आ जाता है ना कि ये ट्रेंड लाइन यहाँ से ब्रेक हुआ, ये रिटेस्ट हुआ, तो आप यहाँ से सेल कर सकते थे। अगर आप यहाँ से सेल करते, ठीक है, देखो अब रिस्क कितना है, सबसे बड़ी बात है रिस्क कितना है। अगर यहाँ से सेल करते, हमारा रिस्क था कितना, 17 पॉइंट का, 34 पॉइंट मिलना चाहिए, ठीक है जी, 34 पॉइंट मिल गया, बैठे रहो आप सेल करके, बाय करेंगे तो डीके हो जाएगा, 34 पॉइंट दिया, मतलब मार्केट आपका टारगेट जो है दे देता है। बस ये इतने से एक छोटे से नियम को फॉलो कीजिए आप, सपोर्ट रेजिस्टेंस को लगाकर। अब जरा मैं इसी पे आता हूँ कि 28 तारीख हमको करना था, इसको 1 घंटे पे लेकर आते हैं। अब देखिए ये हर जगह दिख रहा है ना आपको ये, तो इस चीज़ को हटाना अगर हमको होता तो हम कैसे करते हैं, विजिबिलिटी में जाते इन सबको हटा देते हैं ना, यहाँ से हटाओ भाई, ये सिर्फ हमारा 5 मिनट पे है ना, तो 5 मिनट सिर्फ ही रखेंगे यहाँ पर, है ना, नहीं तो क्या होगा, ये हर जगह छप जाया करेगा अपने आप, वो हमें नहीं चाहिए। हमें जो हमारा है काम उतना ही चाहिए हमको। तो यहाँ से भी हटाया, यहाँ से भी हटाया, इसको ओके कर दिया। फिर हमने क्या किया, यहाँ से भी हटाया। मैंने आपको बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी दे दी है एक, ठीक है, बस आप इसको क्या करो, ऑब्ज़र्व करो 3 महीना फॉरवर्ड टेस्टिंग, ठीक है, लाइव देखिए इसको। तो अब ये घंटे हमारे पास कुछ नहीं है, अब हमको काम करना था किधर, ये 28 तारीख है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाएंगे भाई। तो देखिए, तो हमारे पास ये चीज़ नहीं है ना, हम समझ गए कि यहाँ से ऊपर गया है, तब हमारे पास सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ है, जरा देखो ध्यान से। तो सबसे जो मेजर सपोर्ट बनता है ना, ये बनता है गैप। गैप इज ऑलवेज अ सपोर्ट। इसको मैं कलर थोड़ा चेंज कर देता हूँ, ये कलर कर देता हूँ, ठीक है। ये गैप का सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा पहला तो, ठीक है। उसके बाद कहाँ है जी, उसके बाद ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसी में इसको भी मान सकते हैं ना कि ये एक सपोर्ट रेजिस्टेंस होगा,
और एक सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका यहाँ हो जाएगा। देख रहे हैं, छोटा छोटा रेजिस्टेंस सपोर्ट है। एक देखो, एक यहाँ बन रहा है ये, और इसके ऊपर अगर मैं देखूँ तो कहाँ बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। और देखिए तो कहाँ बन रहा है जी, ये बन रहा है। आइए, अब इतने में शायद निपट जाना चाहिए अपना काम। हाँ, निपट गया। उसके बाद फिर वो ऊपर चल गया था। आओ ज़रा इसको लेके चलते हैं। अब बाकी अब देखो, जैसे यहाँ है ना, तो इसके नीचे तो यहाँ भी सपोर्ट है ना, ये देखिए, ये सपोर्ट है, ठीक है। फिर ये देखो, ये रेजिस्टेंस है, ठीक है ना। और एक छोटा सा रेजिस्टेंस हमको यहाँ भी मिल सकता है, ये। अब आ जाओ जी आप 5 मिनट में सीधा। अब देखो इधर जो अपने पास क्लॉड था उसमें कैसे काम होता। ये तो इधर भाग गया, 28 तारीख इधर था यार, तो 28 तारीख इधर था, तो 15 मिनट ले आते हैं 28 के लिए। इधर देख लेते हैं कि कहाँ पर है सपोर्ट रेजिस्टेंस। ये देखो, यहाँ पर स्विंग है, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पर स्विंग है इधर, है ना, इसमें, तो ये हो गया आपका सपोर्ट रेजिस्टेंस। उसके बाद कहाँ है भाई, तो यहाँ देखिए, ये हाई है, ये लो है, तो अगला सपोर्ट रेजिस्टेंस आपका ये है, ठीक है। फिर इसके नीचे कहाँ है जी, तो यहाँ पर है, देखिए ये वाला है, ठीक है। और इसके नीचे कहाँ है, तो यहाँ पर है, ये देखो, ठीक है। मिल गया अब सब। तो आपको पीछे क्या मिलेगा, सपोर्ट रेजिस्टेंस मिलेगा। अब आते हैं इसको लेकर यहाँ पर, और इसमें हम क्या करते हैं, क्लाउड को भी ऑन कर देते हैं, मल्टी को भी ऑन कर देते हैं ना। सब तो एक ही चीज़ दिखाएगा, कोई अलग बात तो है नहीं। ये देखो जी, अब आपको देखो पता चल रहा है कहाँ पे क्या करना था। यहाँ पर सपोर्ट था, ये आया, इसमें बाय कर लेते हैं, तो बड़ा बन गया, छोटा आने तो थोड़ा सा पुल बैक, तो पुल बैक पे यहाँ पे बाय होता है। 910 से ये चला गया ऊपर, ठीक है। फिर यहाँ नीचे बना, देखो यहाँ से बाइंग होता, इसके ऊपर गया, यहाँ से बाइंग कर ऊपर जाता है। 27 तारीख हो गया, 28 तारीख को मार्केट खुला ऊपर, ऐसे करके यहाँ नीचे आया, यहाँ से बाइंग, ये हो गया जी, ठीक है भैया, ठीक है। वहाँ देखो, वहाँ रेजिस्टेंस है, तो ये सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, फिर इसको ऊपर गया, तो यहाँ से फिर से ऐड कर सकते थे इसके लिए। फिर नीचे आया, यहाँ से बाई करेंगे, ऊपर हो गया। उसके बाद इधर तक छोटा हो रहा है, इसके नीचे सेल में, ये कहानी हो गया। तो इसी तरह से आपको क्या करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करके और इस क्लॉड की सहायता लेकर के 5 मिनट में एंट्री बना सकते हो, है ना। इसी चीज़ को अगर आप चाहो तो 3 मिनट अगर ले जाओगे, तब क्या होगा, आपको कोई इंडिकेटर नहीं दिखेगा 3 मिनट में, ये वाला दिखा है ना। तो ये देखो, अगर हम 3 मिनट लेकर आते हैं, तो यहाँ से देखिए, ये से सेलिंग होता है यहाँ से, फिर उसके बाद सुबह में यहाँ पे सेलिंग होता है। समझ रहे बात को, बस यही चीज़ है। 3 पंचे 15 होता है। तो अब मान लीजिए कि हमको क्लॉड चाहिए 3 मिनट के चार्ट पे, कौन से मिनट पे, 3 मिनट पे चाहिए। तो हमने ये क्लॉड लाया, ठीक है। इस सब को बंद कर देते हैं, इसको रखते हैं, इसको बंद कर देते हैं ना। यहाँ मल्टीपल है ये, इसको बंद कर देते हैं। यहाँ भी हम लगा देते हैं 5 का पहरा, है ना, 15 का है ये। चलो जी, तो ये भी हमने कर दिया। अब ये है आपके पास, तो इसको भी मैं क्या करता हूँ, इन सबको ऑफ कर देते हैं। इसमें लगा दिए 3, इधर भी लगा दिए 3, ठीक है। इसको हटा दिए, इधर आ गए। तब हमको डालना है ना, तो देखो 3 यानी कि 20 गुना हो गया ना ये 1 घंटे का, है ना। लेकिन 1 घंटे तो हमको नहीं चाहिए, हमको चाहिए 15 मिनट का। तो 15 मिनट का हमारा क्या हो गया, 9 पचे 45, 45। उसके बाद हमको क्या डालना है इसमें, 15। तो 15 दिया, 9 पचे 45, 15 पचे 75, ठीक है जी। और उसके बाद 21 पंचे, 1 पंचे 5, 20 पंचे 100, 105। ये 105 हो गया, ख़त्म। अब इस चीज़ को हम ऑन कर देते हैं। अब आप बताओ क्या देखने को मिल रहा है।
अब आपका 15 मिनट का क्लॉट जो है ना 3 मिनट पे आ गया। अब आप देखो कि प्राइस सेक्शन क्या होता है, देखो कितना मस्त यहाँ से सेल होता है। फिर यहाँ देखिए ये ग्रीन बना, यहाँ से बाइंग हो जाता है। फिर ये ग्रीन बना, थोड़ा बड़ा हो गया है, नीचे ना देते, यहाँ से बाइंग कर लेते। ठीक है, चलिए तो आज आपको मैंने सिखाया कि क्लॉट का इस्तेमाल कैसे करें और कहाँ पर करें। तो सेव कर देते हैं इसको EMA क्लॉट के नाम से, EMA। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब आप 5 मिनट पे आओगे तो आपको ये मिल गया लेबल, है ना। जिसको 3 मिनट पे काम करना है वो अपने 3 मिनट पे आ जाए। स्कल्पिंग के लिए छोटा स्टॉप लॉस और आपका ट्रिम हो जाएगा। ठीक है जी, तो अभी के लिए मैं क्या करूँगा, इन सारे ड्राइंग को कर देता हूँ, बंदा रहिए मैं वो कर लूँगा, है ना। तो चलिए, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच। इस वीडियो को देखिए, लोगों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको क्या सीखने को मिला। ठीक है, आपको क्या सीखने को मिला इस बात को आप शेयर कीजिए। 1 घंटे में आइए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा इसको मैं हटा ही देता हूँ, इसको यहाँ लगा देते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।